जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। इक्ष्वाकु कुल के भूषण श्री राम का अयोध्या के राज पर कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि द्वारा धर्म पूर्वक राज्याभिषेक हो गया। सभासदों एवं पूर्ववासियों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ और वह दिन उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता के साथ बीत गया। पूर्ववासी बहुत उत्साहित थे। श्रोता बंधुओं, रात्रि बीतने के साथ ही जब सूर्यदेव की लालिमा पूर्व दिशा में दिखाई दी, तब बंदीजन हर्ष के साथ राजा राम का स्तमन करते हुए बोले, प्रभु आपका पराक्रम विष्णु के समान, सौंदर्य अश्विनी कुमारों के समान, बुद्धि बृहस्पति के तुल्य और प्रजा पालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। आप क्षमा में पृथ्वी के समान, तेज में भगवान भास्कर के समान, वेग में वायु के समान और गंभीरता में समुद्र के सदृश हैं। श्री राम, आप युद्ध में भगवान शिव के समान अविचल हैं। आपकी सौम्यता चंद्रमा के सदृश है। आपके समान राजा न पहले थे और न भविष्य में होंगे। पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना असंभव है। आप सदा धर्म पूर्वक प्रजा के पालन करने में तत्पर रहते हैं, अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपके पास ही रहती है। रघुनंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य विद्यमान है। इस प्रकार राजा राम का गुणगान तथा राम राज्य का जसोगान बंदी जनों द्वारा किया गया। यह जसोगान बंदी जनों के माध्यम से जनता जनार्दन की आवाज़ थी। भगवान श्री राम नित्य क्रिया से संपन्न होने के बाद इक्ष्वाकु वंश द्वारा स्थापित देव मंदिर में पधारे। वहाँ देवता पितर और गुरुजनों का विधिवत पूजन करके राजकाज के कार्य में लग गए। इसी समय अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि मंत्रियों के साथ राजभवन में उपस्थित हुए। राजा राम के दरबार में जहाँ रघुनंदन विराजमान थे, वहाँ पर आकर मंत्री व गुरुजन उसी प्रकार बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठते हैं। यशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई बहुत उत्साह के साथ श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे, जैसे तीनों वेद यज्ञ के पास रहते हैं। फिर महापराक्रमी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव, हनुमान आदि 20 बानर श्री राम के समीप आकर बैठे। अपने 4 मंत्रियों के साथ विभीषण भी श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। शास्त्र ज्ञान से संपन्न विद्वान भी श्री राम को प्रणाम करके दरबार में आकर बैठ गए। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल का उद्देश्य धार्मिक कथाओं तथा समय समय पर महापुरुषों की कथाओं के द्वारा प्रत्येक सनातनी को धार्मिक ज्ञान के साथ देश प्रेम की भावना से संपन्न कराना है। इसी परंपरा के साथ वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, राजा राम प्रतिदिन राज्यसभा में बैठकर जनता जनार्दन के सारे कार्यों को देखते हुए न्याय के साथ शासन करते थे। उसी समय राजा राम मिथिला नरेश से हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप ही हमारे आश्रय हैं। आपने हम लोगों का सदा लालन पालन किया है। महाराज, आप हमारे द्वारा भेंट किए गए रत्नों को स्वीकार कर अपनी राजधानी को पधारें। राजा जनक बोले, श्री राम, मैं आपके न्याय के अनुसार किए गए व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा दिए गए रत्नों को सीता समेत सभी पुत्रियों को देता हूँ। इस प्रकार श्री राम से अनुमति लेकर राजा जनक मिथिला नगर को चल दिए। राजा जनक के चले जाने के पश्चात श्री राम ने हाथ जोड़कर मामा कैकेय नरेश युद्धाजित से विनय पूर्वक बोले, महाराज कैकेय राज वृद्ध हैं, वे बड़े चिंतित होंगे, अतः आज ही जाना मुझे अच्छा प्रतीत होता है।
आप बहुत साधन तथा रत्न आदि लेकर पधारें। तब युद्धाजित ने कहा, रघुनंदन, आपकी बात स्वीकार है। ये रत्न और धन तुम्हारे पास अक्षय रूप से रहें। श्रोता बंधु, मामा युद्धाजित को विदा करके श्री राम अपने मित्र काशीराज प्रदर्तन के से बोले, राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में पूरा उद्योग किया है। काशीराज, अब आप अपने द्वारा सुरक्षित काशीपुरी को पधारिए। काशीराज के को विदा करने के पश्चात रघुनंदन अन्य 300 राजाओं को मधुर वाणी से बोले, महापुरुषों, वन में जनक नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर भाई भरत ने आप लोगों को युद्ध में सहायता के लिए यहाँ बुलाया था। तब से अब तक आप लोग हमारे लिए अपना समय व्यतीत किए हैं, अतः आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना मुझे उचित जान पड़ता है। इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष के साथ कहा कि श्री राम, आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। हमें बहुत आनंद मिल रहा है। इस तरह श्री राम से सम्मानित होकर वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। श्रोता बंधु, अयोध्या से अपने देश को चले वे राजा हजारों हाथी घोड़े पैदल सैनिकों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। श्रोताओं, राम रावण युद्ध में राम की सहायता के लिए भरत की आज्ञा से सभी राजा कई अक्षौणी सेना लेकर आए थे। सभी राजा आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। हम लोग युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देख पाए। भरत ने पहले सूचना नहीं दी। युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। युद्ध में हम सभी राजा गए होते तो राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संदेह नहीं है। राम लक्ष्मण बुलाए होते तो हम लोग भी समुद्र के उस पार राक्षसों से युद्ध किए होते। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन राजाओं को उनके नगर तक पहुंचाकर तथा उनसे बहुत प्रकार के रत्न, घोड़े, रथ, आभूषण भेंट में जो उन राजाओं ने दिए थे लेकर अपनी पूरी अयोध्या को लौट आए। तीनों भाइयों ने भेंट में मिले विविध रत्न राजा राम को समर्पित कर दिए। राजा राम राजाओं से मिली भेंट की सामग्री वानर राज सुग्रीव, विभीषण अन्य राक्षसों और वानरों को बांट दिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु कुल के नरेश श्री राम ने महावीर हनुमान और अंगद को अपने पास बुलाकर बैठाया और सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे पुत्र हैं और हनुमान तुम्हारे मंत्री हैं। ये दोनों वीर सदा मेरे हित साधना में लगे रहते हैं, इसलिए ये दोनों आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर हनुमान तथा अंगद के अंगों में पहना दिए। इसके बाद श्री राम महापराक्रमी वीर नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, मैंद, दिविंद, जाम्बवंत, गवाक्ष, विनीत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंघ, महाबली, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख और जूथप इंद्रजानु को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले, आप लोगों ने हमें संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ महाबली और सुहृदय को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर श्री राम ने उन वानर वीरों को आभूषण और बहुमूल्य हीरे के रत्न दिए। श्रोता बंधु, इस प्रकार राजा राम की नगरी में निवास करते हुए उन वानर वीरों का अयोध्या नगरी में 1 महीने से अधिक समय बीत गया। राजा राम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वीर वानरों, पराक्रमी राक्षसों, महाबली वृक्षों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इक्ष्वाकु वंशी नरेश का उस सुंदर राजधानी में वे वानर और विभीषण के अनुचर राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे। अयोध्या में प्रेम पूर्वक मिल रहे सत्कार से उनका समय सुखपूर्वक बीत रहा था। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा
जिसमें राजा राम के राज्याभिषेक के उपरांत राम राज्य का वर्णन, मिथिला नरेश के साथ अन्य राजाओं की भाव विह्वल विदाई की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।